अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। आज हम करेंगे फ़र्स्ट ईयर का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारे पास नंबर सिस्टम्स। इसमें हमारे पास पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें जो डेफिनेशंस हैं पेपर के पॉइंट के लिहाज से वो हमारे पास क्या है। यहाँ पे हमारे पास सबसे टॉप पे रैशनल नंबर्स की और इर्रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन दी गई है। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हुई हैं। 9th क्लास में भी आप लोगों को ये कराई गई थी कि रैशनल नंबर्स फोल्ड नंबर्स होते हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। और आपके पास जैसे कि ये जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं, बिकॉज हम उनको P ओवर Q की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि हर रियल नंबर के नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो फिर वो आपके पास 1 ज़रूर मौजूद होती है। तो जितने भी आपके पास रियल नंबर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स में आ जाते हैं। उसके बाद ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, लेकिन वो वैल्यू ऐसी हो कि जो किसी का स्पेसिफिक स्क्वायर हो। जैसे कि यहाँ पे आपके पास √16 लिखा हुआ है। अंडर रूट 16 अगर आप देखें तो 16 हम आपके पास 4 का स्क्वायर होता है। अगर आप 4 का स्क्वायर ले लें तो फिर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर आपके पास जो आंसर आएगा वो एक रियल नंबर होगा, और उसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 वैल्यू होगी और ये आपके पास फॉर्म होगी P ओवर Q। दैट्स वाई दिस नंबर इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर। उसके बाद इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जितने भी आपके पास स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं वो आपके पास इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जिन इरेशनल नंबर्स वो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके पास स्पेसिफिक किसी का स्क्वायर होते हैं वो आपके पास रैशनल में चल जाते हैं, लेकिन जो किसी का स्क्वायर नहीं होते, जैसे 2 किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं होता, 3 किसी वैल्यू का स्क्वायर नहीं होता, तो फिर ये आपके पास क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे और इनको हम P ओवर Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और P और Q आपके पास क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं होने चाहिए। तो अंडर रूट 2 अगर आपके पास एक वैल्यू है तो वो आपके पास एक इंटीजर नहीं होगी। इंटीजर्स आपके पास आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि 0 +, -1 +, -2 ये जितने नंबर्स होते हैं ये सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आपके पास आ जाए। नीचे आपके पास डेफिनेशन दी गई है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की और आपके पास रेकरिंग डेसिमल्स की। टर्मिनेट का मतलब होता है फिनिश हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो आपके पास ऐसी डेसिमल्स वाली वैल्यूज़ जिनका आंसर आपके पास एक फिनाइट नंबर तक हो और वो फिर टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। पॉइंट के बाद हम 0 लगाई जाते हैं जब डिवाइड करवाते हैं, तो लेकिन एक ऐसा स्टेप भी आता है जहाँ पे आपकी वैल्यू फुल डिवाइड हो जाती है, उसके बाद मज़ीद वो आपके पास डिवाइड नहीं होती। तो फिर दीज नंबर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे कि आपके पास ये एग्जांपल्स में उन्होंने दी गई है 202.04। ये पॉइंट के बाद 04 लिखा हुआ है, उसके बाद और आगे कोई सो ऑन वैल्यू नहीं लिखी गई, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू आपके पास ख़त्म हो गई है, आपके पास सो ऑन वैल्यू नहीं चढ़ रही। दिस इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल को हम दूसरा नाम भी देते हैं, वो है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये किस तरह से होता है कि आपके पास जब आप किसी दो वैल्यूज़ को डिवाइड करवाते हैं, 2 इंटीजर्स को डिवाइड करवाते हैं, तो आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप डिवाइड करवाएं तो वो सो ऑन चलते जाएँ, वो कोई उसका एंड पॉइंट ना हो, वो जब सो ऑन चलते जाते हैं तो फिर दीज आर कॉल्ड रेकरिंग डेसिमल्स। ये आपके पास इसका इंट्रोडक्शन था और यहाँ पे इसकी नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे कि आपके पास 0.25 है, इसको हम अगर मैं पॉइंट को ख़त्म करूँ तो नीचे आपके पास 1 आएगा और नेक्स्ट जितनी वैल्यूज़ हो उतने 0 आ जाते हैं। ये आपके पास कहलाएगा रैशनल नंबर। उसके बाद अगली वैल्यू आपके पास दी गई है 0.333। उसके बाद ये डॉट का मतलब है सोन, मतलब ये वैल्यू चलती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। तो ये आपके पास ऐसी वैल्यू जो सोन चलती जाए, जो ख़त्म ना आए, वो आपके पास रेकरिंग डेसिमल कहलाता है। ये अभी पीछे डेफिनेशन में आपको पढ़ा दिया गया है। उसके बाद 2.3 बार का मतलब है सोन चलते जाना। ये आपने 9th क्लास में भी बार वाले क्वेश्चन किए थे 2nd चैप्टर में। उसमें जब हम बार को ख़त्म करते थे तो वो वैल्यू रिपीट होती जाती थी, तो ये वैल्यू रिपीट होती जा रही है। दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड ये आपके पास क्या कहलाएगा, रेकरिंग डेसिमल कहलाएगा। ये टर्मिनेट नहीं होता। इस तरह से आपके पास ये सारी एग्जांपल्स दी गई हैं जिसको आप लोगों ने 1 मिनट पर रीड कर लेना है, देख लेना है।
उसके बाद जितने भी आपके पास साइंस वगैरह होते हैं, जैसे कि पाई साइन है, उसके बाद आपके पास ई साइन होता है, इस तरह के जितने भी साइंस होते हैं वो सारे आपके पास इरेशनल कहलाते हैं। उनको हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नीचे एग्जाम्पल जो हमने प्रूव करना है √2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये मैं करवाऊँगी। और जो बुक पे ये एग्जाम्पल करवाई गई है वो थोड़े टफ तरीके से करवाई गई है, तो मैं आपको इंशाल्लाह आसान ईजी वे में करवाऊँगी। तो आप लोगों ने मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।